होंठों का बोसा क्यों लेते हैं और ये हमें एक दूसरे के बारे में क्या बताता है। रोमानवी फिल्म ने बोसे की अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है या फिर ये वाकई एक आम तरीका है जिसे हम जान सकते हैं कि क्या हम जिसको चाहते हैं वही हमारी असल मोहब्बत है। जो भी हो, बोसा हमेशा से ही नहायत अहम रखा है, लेकिन बोसा लेना इतना खास क्यों है और इंसान ऐसा क्यों करते हैं। एक नज़रिया यह है कि होंठों को छूने या उनका बोसा लेने का रवाज इंसानी फितरत में शामिल है। इस नज़रिए के तहत गुमान किया जाता है कि माँ का दूध पीने के बाद से ही इंसानी होंठ मुस्बत रवैयों से जुड़ जाते हैं। एक और तजवीज़ भी है जो शायद बहुत खुशगवार नहीं है कि होंठों से होंठ का बोसा लेने का रवाज इसलिए पड़ा क्योंकि इंसान के इर्तिकाई माजी में माई खुराक को चबाकर बच्चों के मुंह में डालती थी। इस अमल को प्री मेडिकेशन फूड ट्रांसफ़र कहा जाता है, जिसमें नौज़ायदा बच्चे को ऐसी खुराक दी जाती है जो उसको चबानी नहीं पड़ती और बाआसानी हजम हो सकती है। ये रिवाज अब भी बंदरों में देखा जा सकता है। खुशकिस्मती से इंसानों में अब ऐसा नहीं होता क्योंकि साइंस की तरक्की के साथ अब हमारे पास बच्चों को देने के लिए नरम खुराक दस्तयाब है। एक दूसरी अहम वजह यह बताई जाती है कि हमारे होंठ जिस्म का एक इंतहाई हसास हिस्सा होते हैं और ये उन चंद हसास हिस्सों में शामिल है जिनको कपड़ों से ढांका नहीं जाता। इस बारे में एक दिलचस्प नजरिया सामने आया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट विलियम जॉन्फियाक का कहना है कि हम जितने ज़्यादा कपड़े पहनते हैं बोसा लेने की फ्रिक्वेंसी इतनी ही बढ़ जाती है, जबकि दूसरी जानब हम कम कपड़ों के साथ ये फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि आज भी उन कदीम ग्रोहों और कम्युनिटियों में जहाँ शिकार का रवाज है और लोग कम कपड़े पहनते हैं, उनमें हमें बोसा लेने की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की बाकी तमाम जगहों पर जहाँ शिकारी ग्रोह पाए जाते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, यानी वो जिस्म के दूसरे हसास मकामात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं तो फिर आपके पास हसास तजर्बे के लिए इंसानी चेहरा ही रह जाता है। और आखिर में एक और वजह भी बताई जाती है जो गालबन इंसानी इत्तका से मुंसलिक है। इस नज़रिए के मुताबिक जब इंसान एक दूसरे से करीब तर होते हैं तो वो एक दूसरे को सूंघ सकते हैं। तहम एक तज्जिए के मुताबिक इंसानी आबादी का निसफ से भी कम हिस्सा होंठों से बोसा लेता है। प्रोफेसर विलियम जॉन्फियाक ने दुनिया भर में 168 सकाफतों का जायजा लिया। उनकी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 46% अफराद रोमानवी अंदाज में होंठों से होंठों का बोसा लेते हैं। इस तादाद में वालिदैन का अपनी औलाद का बोसा लेना या फिर जैसा कि कई माशरों में होता है कि मुलाकात के वक्त मिलने वाले बोसा लेते हैं, शामिल नहीं। दिलचस्प चीज़ यह है कि माशरती पेचीदगियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं बोसा लेने का रुझान भी बढ़ जाता है। लेकिन ये रवाज कैसे शुरू हुआ? हमारे पास तारीख में सबसे पहले इस तरह के रवैयों का जो तहरीरी सबूत है वो 3500 साल पुराने हिंदू वेदक संस्कृत से मिलता है। द साइंस ऑफ किसिंग की मुसन्नफ शरल कृष्ण बाम कहती हैं कि वैसे तो ऐसी बहुत सी सकाफतें हैं जिनमें होंठों से बोसा लेने की मिसाल मिलती है, लेकिन एक माले बोसा भी है जिसके बारे में डार्विन ने लिखा कि खवातीन ज़मीन पर लेट जाती हैं और मर्द ऊपर से उनको सूंघते हैं। शर कृष्ण बाम का कहना है कि तरीका जो भी हो इसके पीछे एक दूसरे का एतमाद हासिल करने की नीयत कार फरमा होती है ताकि हम उनके करीब तर हो सकें। ताहम होठों से लब्बों का बोसा लेना इंसानों तक महदूद है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर बोसा लेना एक इत्तकाई अमल है तो हम जानवरों में ऐसा रवाज क्यों नहीं देखते। चंद परिंदों में चोंचे लड़ाने का रवाज मौजूद है, जबकि चंद ममालिया में ये रवाज है वो एक दूसरे को सूंघते हैं ताकि दोस्त और दुश्मन की पहचान की जा सके। ताहम बहुत कम जानवर ऐसे हैं जिनमें होंठों से बोसा लेने के शवाहिद मौजूद हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इंसानों को सूंघने की हिस्स दीगर जानवरों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होती है, जो इंतहाई कुर्बत के बगैर ही एक दूसरे को सूंघ सकते हैं। लेकिन इंसानों को उसके लिए एक दूसरे से ज़्यादा करीब होना पड़ता है और शायद इसलिए लब्बू का बोसा रवाज पड़ा। ये सवाल भी है कि यह रवाज हर सकाफत में क्यों नहीं पाया जाता और क्या ये तरीका हमेशा ऐसे ही रहेगा। शरल कृष्ण बाम कहती हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ मकामात में बोसा लेने का रवाज में कमी बेशी आई है। वो कहती हैं कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक बीमारी है। बहुत पहले से इंसान ये जान गए थे कि बीमारी से बचने के लिए कुछ चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इंसानी तरीके में ऐसे वक्त भी आए जब किसी बादशाह ने आम लोगों पर बोसा लेने की पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि उनके नज़दीक ये सिर्फ उनका इख्तियार था। ताहम पाबंदियों, बीमारियों और वबाओं के बावजूद बोसा लेने का रवाज इंसानी तरीके में बार बार लौटा।